आज तो मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। तो आगे बताती हूँ मैं आपको कि मैं क्यों नहीं सो पाई हूँ। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। आज मैं बहुत खुश भी हूँ और थोड़ा सैड भी हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दी है चाय, आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि आज भैया का फर्स्ट डे और आज उसको सैंडविच लेके जाना है। तो बस उसी की प्रिपरेशन के लिए मैंने तैयारी करी थी। और ये इधर इसके पापा को उठा रही थी कि पापा उठो, मैं लेट हो जाऊंगी। पर मुझे टेंशन इस बात की थी कि ये जल्दी उठ जाए तो अच्छा है। बट वो उठ गई थी, उसको नहलाया अच्छे से, मैंने तैयार करा। और इधर उसके पापा उसको शूज़ पहना रहे थे और उसको समझा भी रहे थे कि भैया डरना नहीं है, आप अपना सेक्शन बता देना, कोई भी पूछे आपको पता होना चाहिए कि आपका सेक्शन कौन सा है। और आप बहुत सारी फ्रेंड्स भी बनाना और वहाँ पर बहुत इन्जॉय करना। बेसिकली है ना, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है बच्चों को। तो अब हम घर से निकल जाते हैं स्कूल के लिए। और इधर रास्ते में मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, ऐसा लग रहा था फर्स्ट डे मेरा है, इसका नहीं है। बट ये एक्साइटमेंट होना चाहिए पेरेंट्स को। और साथ में क्या फीलिंग होती है एक पेरेंट्स ही समझ सकता है कि मैं कितनी ज़्यादा नर्वस थी इस चीज़ को लेके कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, वो कैसे मैनेज करेगी, बड़े स्कूल में जा रही है। तो ऐसा सोच के बहुत टेंशन भी हो रही थी। बट नहीं, उसके पापा भी उसको समझा रहे थे। और बच्चों को इस तरीके से पेम्पर तो करना ही चाहिए कि आपको एंजॉय करना है, क्योंकि अभी उसकी एज ही ऐसी है कि वो समझती है कि मम्मा मुझे गेम खिलवाएंगे, टीचर ऐसा करेंगी वैसा करेंगी। तो यही सारी चीज़ें उसके पापा उसको समझा रहे थे। मैंने भी बोला कि भैया तुम्हें सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे भी और साथ में पढ़ाई भी करवाएंगे। और फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं स्कूल में। स्कूल पहुंचने के बाद में ये ऑफिस रूम है। तो यहाँ पे है ना, कुछ काम था आशु को सेक्शन वगैरह के लिए, वो लेने की स्लिप लेने गए थे। फिर यहाँ पे ये देखो इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं यार। मेरे को इतना ऐसा लग रहा था सच में, मेरे को जब भैया को पहली बार मैंने स्कूल में डाला था ना, वो वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे कुछ बच्चे तो ऐसे जो माँ बाप की गोद में ही सो जाते हैं यार। सच में आजकल क्या ज़माना हो गया ना, उस टाइम पे जब बच्चे बहुत बड़े हो जाते तब होता था एडमिशन। और ये देखो मैं जितनी खुश हूँ ना, लिटरली उससे ज़्यादा रोई हूँ। मैं बहुत रोई हूँ उसको क्लास में छोड़ने के बाद ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं मेरी बच्ची को मैंने कहाँ पे छोड़ के आ गई हूँ। हालांकि वो सेफ है, मुझे ये पता है, बट माँ बाप को लगता ही है। और आशु मुझे समझा रहे थे कि नहीं सब ठीक है भैया, ठीक है। और यहाँ पे हम वेटिंग रूम में वेट करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे थे, क्योंकि यहाँ पे हमको भैया का सेक्शन वगैरह भी डिसाइड नहीं हुआ था। तो ऑफिस के बाहर भी भीड़ लगी हुई थी। तो मैं तो वापस जाके रूम में बैठ गई थी। और ये भैया का ग्राउंड है, अंदर अंदर ही है। और ये भैया की फ्रेंड मिल जाती है यहाँ पे, तो इतनी खुश होती है, उसका आईडी दिखाती है। और यहाँ पे हम सेक्शन के अंदर पहुँच जाते हैं, भैया को एक सेक्शन मिलता है। और मैं साथ में टीचर को ये भी बोल रही थी प्लीज़ आप उसका ध्यान रखना, ये वो। तो टीचर बोलती है बहुत सारे बच्चे हमारे पास, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपकी बच्ची भी हम बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, ऐसे करके। पर क्या करूँ, एक माँ हूँ ना, तो इमोशनल हो ही जाती हूँ। मुझे वहीं पे रोना आने लगा था। फिर हम लोगों ने है ना उनका सेक्शन वगैरह सारा कुछ डिसाइड करके, टीचर को कुछ स्लिप वगैरह देना था उनको, हमको वो दे के और उनको समझा के हमने उनको बोला। आज तो वो वैसे पीछे बैठी थी, पर रेगुलर हमने बोल दिया था मैम को कि उसको आगे बिठाना, क्योंकि आज बच्चे सारे बैठ चुके थे, इसलिए हमने कुछ नहीं बोला। और वहाँ से मैं स्कूल से निकलने के बाद क्या ही रोई हूँ ना। और यदि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।